नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। चलिए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 10 जिसका शीर्षक है दूसरा आगे। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है ऋषभ कॉफ़ी लेकर जल्दी नहीं आएगा। वह हम दोनों को अकेले समय देना चाहता है। मेघा बहुत अच्छी लड़की है, पर उसमें मातृत्व इतना भरा हुआ है कि वह मुझे असहज करा देती है। ऋषभ के हिसाब से वह मेरा ख्याल रखती है, जबकि मेरे हिसाब से वह उन महिलाओं में से है जो दूसरों के दुख की साथी होती हैं। उन्हें इस काम में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों के दुख में एक सच्चे दोस्त की हैसियत से भागीदारी निभाना। मेघा जब भी मुझे देखती है, मुझे लगता है कि वह मेरे चेहरे में दुख की लकीरें तलाश कर रही है। उसके साथ थोड़ी देर रहने के बाद मैं सच में दुखी हो जाता हूँ। ऋषभ की कॉफ़ी लाते ही मैं उठ गया। ऋषभ मना करता रहा पर मैं नहीं माना। जाते जाते मेघा ने बहुत गंभीर आवाज में मुझसे कहा, यू नो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। मैंने हाँ में सर हिलाया और लगभग भागता हुआ अपने घर चला गया। मेरी कभी कभी इच्छा होती थी कि मैं झंझोड़ दूं या पुरानी घड़ी की तरह माँ और मेरे बीच के संबंध को नीचे जमीन पर दे मारूं और यह संबंध फिर से पहले जैसा काम करना शुरू कर दें। बीच में बीते हुए सालों को रबड़ लेकर मिटा दूं, घिस दूं, कोई भी निशान ना रहे। मैं सब भूलना चाहता हूँ, पर माँ भूलने नहीं देती। शायद माँ भी सब भूलना चाहती हैं, पर मेरे अगल-बगल के रिक्त स्थान में उन्हें बार-बार अनु का ना होना दिख जाता होगा। अनु यही है, इसी शहर में। अगर वह किसी दूसरे शहर में होती या दिल्ली में अपनी माँ के पास चली जाती, तो शायद सब कुछ थोड़ा सरल हो जाता। माँ अभी भी आशा रखती कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। जीवन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, पता ही नहीं चल सकता। माँ बहुत पुराना जी रही हैं, नया उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि अनु अब किसी और के साथ रहने लगी है। वह उससे जल्द शादी करने वाली है। हमारा लिखित कानूनन तलाक हो चुका है, जिसके पेपर मैंने न जाने क्यों अपने ज़रूरी कागजातों के बीच संभाल कर रखे हैं। मैं कभी-कभी उसे अकेले में खोलकर पढ़ लिया करता था, पूरा, शुरू से आखिर तक। हमेशा मुझे आश्चर्य होता था कि एक निजी संबंध को अलग करने में कितने सरकारी मरे हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे हमेशा वह पिटीशन एक कहानी की तरह लगता था। मैंने दरवाजा खोला तो माँ सतर्क हो गई। मैंने देखा उनके हाथ में मेरी डायरी है। कुछ सालों से मुझे डायरी लिखने की आदत सी लग गई थी। उसमें मैं दुख, पीड़ा, दिन भर की गतिविधियां नहीं लिखता था। उसमें मैं आश्चर्यों को लिखता था, छोटे आश्चर्य। जैसे आज एक लाल गर्दन वाली चिड़िया बालकनी में आई। मैं उसके ठीक पास जाकर खड़ा हो गया, पर वह उड़ी नहीं। वह मुझे बहुत देर तक देखती रही। या आज चाय में मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। माँ ने मुझे देखते ही वह डायरी फ्रिज के ऊपर ऐसे रख दी मानो सफाई करते हुए ने वह नीचे पड़ी मिली हो। रात को क्या खाओगे? माँ ने तुरंत बात बदल दी। मैंने डायरी को अलमीरा के भीतर अपने कपड़ों के नीचे दबा दिया। आज कहीं बाहर चलकर डिनर करें? कहाँ जाएंगे? बहुत सी जगह हैं, चलिए ना। मैंने भी बहुत दिनों से बाहर का खाना खाया नहीं है। ठीक है। माँ को बाहर होटल में खाने में बहुत मजा आता था। जब भी वह बहुत खुश होती थी तो कहती थी चलो आज बाहर खाना खाते हैं। एक बार अनु और मैं उन्हें सिज़लर खिलाने ले गए थे। उन्हें सिज़लर खाता हुआ देखते हुए हम दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। हम दोनों एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। मैंने स्पेशल थाली ऑर्डर की और माँ ने रेगुलर। मुझे बहुत भूख लग रही थी, सो मैं थाली आते ही खाने पर टूट पड़ा। माँ बहुत धीरे धीरे खा रही थी। कुछ देर में उन्होंने खाना बंद कर दिया। खाना ठीक नहीं लग रहा क्या? मैंने खाते हुए पूछा। मन खट्टा है, स्वाद कहाँ से आएगा? मेरा भी खाना बंद हो गया।
जिन बातों के ज़ख्म हमने घर में दबा के रखे थे, मुझे लगा वे यहाँ फूट पड़ेंगे। क्या हुआ? मैं पूछना चाहता था पर मैं चुप रहा। माँ पानी पीने लगी। मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी पर एक भी निवाला और मेरे वश में नहीं था। भाई कैसा है? माँ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। भाई और मेरी बातचीत बहुत पहले बंद हो चुकी थी। मेरे अकेले रह जाने का ज़िम्मेदार वह मुझे ही मानता था। माँ उसी के साथ रहती थी। उसने माँ को भी मना कर रखा था मुझसे मिलने के लिए। अब शायद उसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा और उसने माँ से कहा होगा कि जाओ देख आओ अपने लाडले को। और माँ भागती हुई सब ठीक करने चली हैं। अजीब सा बनाया है आपने यह, कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने वेटर को बुला के फटकारा। वह दोनों थालियाँ उठाकर ले गया। माँ चलो आइसक्रीम खाते हैं। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। चल घर चलते हैं। मैंने बिल चुकाया और हम दोनों घर वापस आ गए। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे लेकर बालकनी में चली आई। वह हमेशा ही ऐसा करती थी। जब भी कोई ज़रूरी बात हो तो वह हाथ पकड़कर अलग ले जाकर बात कहती थी। पर यहाँ तो कोई भी नहीं था, शायद ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब तू क्या करेगा? कुछ भी नहीं माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तू एक बार उसे फ़ोन तो कर लेता। नहीं, उसने मना किया है। क्या? क्यों? तू उसका पति है, तू फ़ोन भी नहीं कर सकता? क्या? माँ की आवाज़ थोड़ी ऊँची हो गई। मैं चुप ही रहा। तू बहुत ज़िद्दी है, यह ठीक नहीं है। कभी-कभी तुझे जो अच्छा ना लगे वह भी तुझे करना चाहिए। कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच, तू हमेशा हर जगह महत्वपूर्ण नहीं है। माँ इस संबंध को अब नहीं बचाया जा सकता। अगर तू चाहे तो सब हो सकता है। अब वह समय निकल चुका है। यूँ मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं। क्या मतलब समय निकल चुका है? जैसे आप यह सब होता हुआ देख रही हैं, वैसे ही मैं भी यह सब होता हुआ देख ही रहा हूँ। तू सीधे-सीधे बात क्यों नहीं करता? तो दोस्तों ये था हमारा भाग 10। कल फिल्म में मिलते हैं यहीं पर फिर से इसके भाग 11 के साथ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही हो। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।